गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे इसको तो कहते हैं स्टेप एक्स। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसको रीड करते हैं स्टेप एक्स। ये है स्टेप एक्स होता है नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू एक्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर इंटीजर है उसका स्टेप एक्स उतना ही होगा। कहने का मतलब है कि चूंकि 5 एक इंटीजर है इसलिए उसका स्टेप 5 ही होगा। -2 एक इंटीजर है इसलिए उसका स्टेप -2 ही होगा। 0 एक इंटीजर है इसलिए उसका स्टेप 0 ही होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी इंटीजर का स्टेप उतना ही होता है। लेकिन अगर कोई इंटीजर नहीं रहे, डेसिमल रहे, फॉर एग्जांपल 2.3, किसी डेसिमल का वो स्टेप निकालने के लिए हम नंबर लाइन पर उसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर लेते हैं। हमको 2.3 का स्टेप निकालना है। हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर 2 है। टू 2.3 के लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर 2 है, मतलब कि 2.3 का स्टेप 2 होगा। अगर हमको -1.7 का स्टेप निकालना है, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। -1.7 यहीं कहीं होगा। हम देख रहे हैं कि -1.7 के लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर -2 है, इसलिए इसका स्टेप -2 होगा, एंड सो ऑन। अगर x n और n के बीच में होता है, जहां n कोई इंटीजर है, x n या n से बड़ा है लेकिन n+1 से छोटा है, इस केस में स्टेप x n हो जाता है। यहाँ x n+1 से छोटा है, लेकिन अगर x n+1 के बराबर हो गया तब स्टेप n+1 आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट करते हैं।
अभी तक हम लोगों ने यही जाना है कि किसी इंटीजर का स्टेप उतना ही होता है, लेकिन किसी फ्रैक्शन का स्टेप नंबर लाइन पर उसके नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर होता है। अब हम स्टेप का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज करते हैं x -3 से -2 के बीच में है, -3 से बड़ा या बराबर है लेकिन -2 से छोटा है, इसका स्टेपस हो जाएगा -3। उसी तरह -2 से -1 के बीच में लेने पर हो जाएगा स्टेप -2। x -1 से 0 के बीच में लेने पर स्टेप हो जाएगा -1। x 0 से 1 के बीच में लेने पर स्टेप हो जाएगा 0। x 1 से 2 के बीच में लेने पर स्टेप हो जाएगा 1। x 2 से 3 के बीच में लेने पर स्टेप हो जाएगा 2। x 3 से 4 के बीच में लेने पर स्टेप हो जाएगा 3। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम पा रहे हैं कि x -3 से -2 के बीच में होने पर स्टेप x -3 आ रहा है, जहाँ की -3 शामिल है, -2 शामिल नहीं है। मतलब कि कुछ इस तरह का x -3 से -2 के बीच में है और स्टेप x -3 है। आगे x -2 से -1 के बीच में होने पर स्टेप x -2 है। फिर -1 से 0 के बीच में स्टेप x -1 है। -1 से 0 के बीच में स्टेप x -1 है। फिर 0 से 1 के बीच में स्टेप x 0 है। 1 से 2 के बीच में स्टेप x 1 है। 2 से 3 के बीच में स्टेप x 2 है और 3 से 4 के बीच में स्टेप x 3 है। सिमिलरली हम इधर और इधर दोनों प्रोसीड कर सकते हैं। देखने की बात है कि यहाँ -2 पर ओपन इंटरवल है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब पर ओपन इंटरवल है, मतलब कि खाली गोला है। अब एक प्रूफ बताता हूँ।
अगर ए कोई इंटीजर हो तो x प्लस ए का स्टेप होता है a प्लस स्टेप x। इसका प्रूफ बताता हूं। सपोज करते हैं x है i प्लस एफ, जहां i x का इंटीग्रल पार्ट है और f x का फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा होता है। इसे पुट करने पर LHS हो जाएगा अब आई और एक को साथ में लिखते हैं। इस केस में ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए इसका स्टेप हो जाएगा i प्लस ए। अब देखते हैं RHS क्या आता है। चूंकि i x का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए स्टेप x मेरा i हो जाएगा। हम पा रहे हैं कि LHS RHS बराबर हो रहा है। इसलिए ये थ्योरम प्रूव हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।